एसपी नहीं होता है कुछ, एसपी से तो बड़े कितने लोग होते हैं। डीआईजी है, आईजी है, एडीजी है, फिर कहीं कहीं स्पेशल डीजी होते हैं, एसडीजी, फिर डीजी होते हैं। देखिए आईएएस सुनते ही आपके मन में जो पद आता होगा वो कलेक्टर का आता होगा, तो आपके मन में आता होगा एसपी। क्या बनना है? एसपी बनना है। नहीं, आप कलेक्टर होते हुए ठीक से सो नहीं सकते हैं, एसपी होते हुए सो नहीं सकते हैं, क्योंकि जो आपका सोने का समय है वो अपराधियों के जागने का समय है। जिन दो सर्विस का क्रेज सबसे ज्यादा यूपीएससी की दुनिया में रहता है, दोनों ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? ऑल इंडिया सर्विस का मतलब है कि इसका सिलेक्शन सेंटर की तरफ से होगा, ट्रेनिंग वहां होगी, फिर कोई स्टेट कार्डर आपको अलॉट कर देंगे, उस राज्य के कार्डर में आपको काम करना होता है। बाकी सारी सर्विसेज आईएएस के एग्जाम में जो होती हैं वो सेंट्रल सर्विसेज हैं। इसका मतलब है काम भी सेंटर के लिए ही करना है, जबकि ऑल इंडिया सर्विस में आप काम करते हैं आमतौर पर स्टेट के लिए, और कभी कभी डेपुटेशन पे जाते हैं सेंटर में, तो उसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस। आपने सुना होगा ना कि ये उत्तर प्रदेश काडर के आईएएस अधिकारी हैं, गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी हैं, तो स्टेट काडर अलॉट करते हैं, इसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस। देखिए आईएएस सुनते ही आपके मन में जो पद आता होगा वो कलेक्टर का आता होगा, और आईपीएस सुनते ही आपके मन में आता होगा एसपी। क्या बनना है? एसपी बनना है, कप्तान बनना है। और आईएएस समझना कलेक्टर, क्योंकि देश संभालने वाला पीएम, राज्य वाला सीएम और जिला संभालने वाला डीएम। तो आपको लगता है कम से कम एक जिले में हमारी हुकूमत होनी चाहिए, और वाजिद अली शाह के बाद हमारा ही नाम लिया जाए कि इस जिले के नवाब कौन है, तो इस जिले के नवाब हम हैं, ऐसा भाव मन में आता होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईएएस को लेकर हमें बहुत कम जानकारी है। आईएएस बनने का असली मजा कलेक्टर होने में नहीं है। कलेक्टर होना तो उसका बहुत शुरुआती स्तर है। आप आईएएस बनेंगे मुश्किल से 5 या 6 साल में, उसमें से 2 साल की ट्रेनिंग भी शामिल है, ट्रेनिंग मिला के बता रहा हूं। मुश्किल से 5-6 साल में अगर आप ठीक राज्य में हैं और आपका काम करने का तरीका ठीक रहा है, तो आप किसी जिले के मुखिया बन जाते हैं। उसका नाम कलेक्टर हो सकता है, डीएम हो सकता है, डीसी हो सकता है, अलग अलग राज्य में नाम अलग अलग होता है, जो भी नाम हो। और यदि आपका काम ठीक है और आपका मुख्यमंत्री आपसे प्रसन्न है आपके काम को लेकर, तो आप लगभग 8 साल तक कलेक्टर रह सकते हैं। पहले 3-4 साल छोटे जिलों में, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सीतापुर में हो गए, है ना, हरदोई में हो गए, या जो कन्नौज है उसमें हो गए। और जब आप 9 साल की सर्विस कर चुके होते हैं, उसके बाद बड़े जिले आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। और बड़े जिले का मतलब जैसे बरेली हो सकता है बड़ा जिला, मुरादाबाद हो सकता है। तो 9 साल की सर्विस के बाद कुछ बड़े जिलों में आपको भेजेंगे डीएम बना के, और आप आईपीएस तो एसपी बना के भेजेंगे। इसको एसएसपी कह देते हैं, हमने सुना होगा भाई। एसएसपी का मतलब एसपी ही है, पर 9 साल से 13 साल की सर्विस के बीच में भी चल रहा है, तो वो एसएसपी होता है। फिर 14वां साल जो होता है तब संन्यास पूरा हो जाता है, या वनवास पूरा हो जाता है कह लीजिए। उसके बाद आप उन पदों पर जाएंगे जो पद 24 घंटे जागने वाले नहीं है। आप कलेक्टर होते हुए ठीक से सो नहीं सकते हैं, एसपी होते हुए सो नहीं सकते हैं, क्योंकि जो आपका सोने का समय है वो अपराधियों के जागने का समय है। और आप चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा टाइम सेट हो जाए कि वो तभी अपराध करें जब आप जाग रहे हो, जबकि वो वेट कर रहे हैं कि आप सोएं तो अपराध करें। तो जैसे ही आप सोएंगे उससे 2 घंटे बाद फोन आएगा कि जनाब, बोलते हैं अधिकारी को, जनाब हत्या हो गई है, जनाब मर्डर हो गया है, जनाब ये हो गया है। और फिर वो आप देखते हैं कि 3-4 और फोन आए हुए हैं, डीआईजी का है, आईजी का है, एसीएस होम की मिस्ड कॉल है। वो देखते ही लगता है कि अब तो गया सब। एसीएस समझते क्या होता है? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम। जो होम सेक्रेटरी एक तरह से मान लीजिए, उसको स्टेट्स में बोलते हैं एसीएस होम। बहुत बड़ा पद होता है, पूरी पुलिस उस व्यक्ति के हाथ में होती है, पूरे राज्य की पुलिस को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति। पुलिस को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति पुलिस सर्विस में जो है वो डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस।
आईपीएस का सबसे बड़ा पद किसी राज्य में क्या हो सकता है? डीजीपी। लेकिन डीजीपी के लिए जो नीतियां बनाता है, निर्देश बनाता है, वो बनाता है मंत्री, और आमतौर पर मुख्यमंत्री के हाथ में ही गृह विभाग होता है। जो होम मिनिस्टर राज्य का होगा वो राज्य की पुलिस को देखता है, और राज्य के गृह मंत्री के अधीन जो आईएएस अधिकारी है जो पुलिस से संबंधित सारा काम देखता है उसको बोलते हैं एसीएस होम। सेंटर में होम सेक्रेटरी बोल देते हैं, स्टेट में एसीएस होम बोल देते हैं, जो आईएएस के लिए बहुत ऊंचा पद होता है। तो 14 साल के बाद आप पुलिस में बन जाएंगे डीआईजी, 17 साल के बाद बन जाएंगे आईजी। डीआईजी का मतलब 3 एसपी आपके अंडर, या 2 या 4 एसपी आपके अंडर। छोटे जिले तो 4 हो जाएंगे, बड़े हैं तो 2 हो जाएंगे, बीच के तो 3 हो जाएंगे, कहीं 5 भी होते हैं। आईजी बनने का मतलब हो गया कि अब 2-3 डीआईजी आपके अंडर आ गए। 9 जिले, 10 जिले, 12 जिले आप संभाल रहे हैं राज्य के। संभाल एसपी रहे हैं, आप एसपी को संभाल रहे हैं, डीआईजी को संभाल रहे हैं। किसी जिले में कुछ हुआ, अपने एसपी से क्या कर रहा है भाई, यहां पर जिले से क्या? जी सर, जी सर। एसपी और डीआईजी को तलब कर लिया, दोनों अपराध की जगह छोड़ के आपके पास है बताने के लिए, पूरा आपको बता रहे हैं सर ऐसे ऐसे ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो आईजी बहुत बड़ी बात होती है, और फिर आईजी पे लंबा समय गुजारना पड़ता है। करीब मान के चलिए 8-9 साल हर स्टेट में औसत रूप से लग जाते हैं। फिर 25-26 साल के सर्विस के बाद बनते हैं आप एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और उसके 3 साल बाद करीब 30 साल की सर्विस जब होती है, 29-30 साल के आसपास, अलग अलग राज्य में थोड़ा ऊपर नीचे रहता है लेकिन जनरल इतना होता है, तब बनते हैं डीजी, डायरेक्टर जनरल। इसका मतलब राज्य की पुलिस में सबसे ऊपर के 4-5 लोगों में आप आ चुके हैं। अब ये सब लोग अपने अपने क्षेत्र के नंबर 1 लोग हैं। एक क्राइम है तो पूरे राज्य का क्राइम यही व्यक्ति देखेगा। तो हर पुलिस के विंग का जो मुखिया हो जाएगा उसको बोलेंगे डीजी, और इन 4-5-6-7-8 डीजी में से एक होगा डीजीपी, जो होम सेक्रेटरी के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन में रह के पूरी राज्य की पुलिस का प्रधान होता है। एसपी नहीं होता है कुछ, एसपी से तो बड़े कितने लोग होते हैं। डीआईजी है, आईजी है, एडीजी है, फिर कहीं कहीं स्पेशल डीजी होते हैं, एसडीजी, फिर डीजी होते हैं।